भगवान झूलेलाल की कहानी 10वीं से 11वीं सदी के आसपास की है, जब सिंध प्रदेश के ठट्टा क्षेत्र की कमान मुस्लिम शासक मीरक शाह के हाथों में हुआ करती थी। मीरक शाह एक बेहद क्रूर और अत्याचारी राजा था, जो अपनी हिंदू प्रजा पर इस्लाम अपनाने का दबाव डाला करता था। एक बार की बात है, मीरक शाह ने प्रांत के सभी हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने का आदेश जारी किया और इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को मौत के घाट उतारने की धमकी दी। मीरक शाह के इस आदेश से भयभीत कई हिंदू परिवारों ने उसके दबाव में आकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, परंतु बाकी हिंदू परिवार आपस में विचार करने लगे कि इस समस्या का निवारण कैसे किया जाए। हिंदू प्रजा ने मीरक शाह से इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए समय मांगा। समय के लिए हिंदुओं के अनुरोध पर मीरक शाह आश्चर्यचकित हुआ और सोचने लगा कि वे लोग समय मांगकर आखिर क्या कर लेंगे। यह सोचकर उसने प्रजा पर रहम करते हुए उन्हें कुछ दिनों का समय दे दिया। माना जाता है कि सभी पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बूढ़े सिंधु नदी के किनारे इकट्ठा हुए और उन्होंने 40 दिनों तक वरुण देवता का स्मरण किया। कड़ी तपस्या के बाद नदी पर मछली पर सवार एक देवता प्रकट हुए, जिनके सिर पर मोर पंख तथा हाथों में एक ग्रंथ था और उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। पल भर में देवता वहां से अदृश्य हो गए और तत्पश्चात बादलों के गर्जन के साथ एक आकाशवाणी हुई। मेरे प्रिय भक्त जनों, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आज से ठीक 7 दिनों के पश्चात नसरपुर नगर के भक्त रतन राय की धर्म पत्नी माता देवकी के गर्भ से जन्म लेकर मैं तुम्हारे कष्टों का निवारण करूंगा। निश्चित समय यानी 8वें दिन चैत्र मास शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन रतन राय की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान के अवतार ने जन्म लिया। उस बच्चे का नाम उदयचंद रखा गया। लोग प्यार से बच्चे को दरिया लाल, उदेरो लाल और अमर लाल नामों से भी पुकारने लगे। कहा जाता है कि जिस झूले पर बालक को रखा गया था, वह स्वतः अपने आप ही झूलने लगा। इसलिए बालक को झूलेलाल के नाम से भी पुकारा जाने लगा। जब बच्चे ने अपना मुंह खोला तो उसके माता पिता ने पल्ला मछली पर सवार उन्हीं देवता को देखा, जिन्होंने अपने दर्शन उस आकाशवाणी से पूर्व दिए थे। मीरक शाह ने एक बार फिर हिंदू प्रजा को अपना शाही फरमान दोहराया। हिंदुओं ने मीरक शाह को बताया कि उनके उद्धारकर्ता जन्म ले चुके हैं और वे और कोई नहीं बल्कि स्वयं वरुण देवता हैं। हिंदुओं को बचाने वाले बालक के विचार पर मीरक शाह ने हिंदुओं की खिल्ली उड़ाई और कहा कि वह उनके उद्धारकर्ता का इंतजार करेगा। इतना कहकर मीरक शाह ने हिंदू प्रजा को जाने दिया। मीरक शाह के मौलवियों ने उस पर हिंदुओं के धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया, पर मीरक शाह ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। एक और यह बात कि वह बालक हिंदुओं का रक्षक बनेगा उसे मनोरंजित कर रही थी, लेकिन दूसरी ओर उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। एहतियात के तौर पर उसने अपने भरोसेमंद मंत्री अहिरियो को नसरपुर भेजा। जब अहिरियो नसरपुर में रतन राय के घर पहुंचा, तो उसने एक जहरीले गुलाब के जरिए उस बालक को मारने की कोशिश की। ऐसा करने पर अहिरियो के हाथ से वह गुलाब उड़ गया और अचानक अहिरियो ने अपनी आंखों के सामने नदी पर पल्ला मछली पर सवार उन्हीं वृद्ध देवता को देखा, जो तत्काल ही अपने हाथों में तलवार लिए घोड़े पर सवार एक सुंदर युवा में परिवर्तित हो गए। जो अहिरियो उस बालक को मारने के लिए आया था,
अब वही वहाँ श्रद्धा में झुक गया और भगवान झूलेलाल का अनुयायी बन गया। अहीरियों ने मीरक शाह को अपने साथ घटित उस घटना के बारे में बताया और उसे समझाया कि वह बालक सचमुच दिव्य है और वह उसे मारने का प्रयास न करे। अहीरियों की बातें सुनकर मीरक शाह काफी डर गया। उसे रात को ऐसे सपने आने लगे जिनमें घोड़े पर सवार वह देवता तलवार लिए उसका पीछा कर रहे हो। उधर वह बालक बड़ा होने लगा। बिना किसी डर या पक्ष के उसने लोगों की बहुत सेवा की। हिंदू अब निश्चिंत थे। वे जानते थे कि स्वयं वरुण देव उनके पास अवतरित होकर आए हैं। दूसरी ओर मीरक शाह पर मौलवियों का दबाव बढ़ गया। उन्होंने मीरक शाह को अंतिम चेतावनी दे दी और कहा कि अगर वह हिंदुओं को इस्लाम धर्म में परिवर्तित नहीं कर सका तो वह काफिरों के सहयोगी के रूप में जाना जाएगा। आखिरकार मीरक शाह ने उस बालक से, जो अब एक किशोर था, मिलने का फैसला किया। जब मीरक शाह और उसके मौलवियों ने भगवान झूलेलाल का सामना किया तो भगवान झूलेलाल ने उन्हें उपदेश दिया कि समस्त सृष्टि एक और केवल एक भगवान द्वारा संचालित की जाती है, जिसे मुसलमान अल्लाह और हिंदू ईश्वर कहते हैं। ये बात सुनकर मीरक शाह के मौलवी नाराज हो गए। उनका मानना था कि अल्लाह के सिवा कोई और ईश्वर नहीं है, इसलिए वे भगवान झूलेलाल को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही वे आगे बढ़े, तेज लहरों ने मीरक शाह और उन मौलवियों को घेर लिया। उसी समय मीरक शाह का महल भी आग की लपटों की चपेट में आ गया और बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। तब मीरक शाह और उसके मौलवियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान झूलेलाल से अपने कुकर्मों के लिए क्षमा मांगी। मीरक शाह ने भगवान झूलेलाल के आगे झुककर हिंदुओं और मुसलमानों के साथ एक जैसा व्यवहार करने का वादा किया। उसी समय लहरें वापस चली गईं और महल में लगी आग भी बुझ गई। अब हिंदुओं का उत्पीड़न बंद हो गया। मीरक शाह ने अपनी विभाजनकारी दृष्टि त्याग दी और सभी के साथ समान व्यवहार करना शुरू कर दिया। नसरपुर लौटने के बाद भगवान झूलेलाल को ये एहसास हुआ कि जिस उद्देश्य से वे धरती पर आए थे वह अब पूरा हो गया है। अपने भगवान से अलग होने के बारे में जानकर लोग अत्यंत दुखी हुए। दूर दूर से सभी समुदायों के लोग इस असामान्य घटना के दर्शन करने के लिए आए। जैसे ही भगवान झूलेलाल ने अपना मानव शरीर छोड़ा, उसी समय भारी बारिश शुरू हो गई। उस स्थल पर लोगों ने भगवान झूलेलाल की इच्छानुसार एक हिस्से पर मंदिर और दूसरे हिस्से पर दरगाह बनवाई।